शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना महामारी की वजह से समूचे देश को कई संकटों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में महामारी पर काबू पाने के लिए देश में लागू किए गए लॉकडाउन से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने अनलॉक फेज 1 में काफी हद तक छूट दे दी है ताकि लोगों को राहत मिल सके। मगर सरकार द्वारा दी गई राहत का बेजा इस्तेमाल जिस देश के कुछ नासमझ नागरिक कर रहे हैं, उसने सरकार को दोबारा पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसीलिए देशवासियों को ये समझना होगा कि कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों का ईमानदारी के साथ पालन करना होगा, वरना आने वाले दिनों में कोरोना किस कदर तांडव मचा सकता है, इसका अंदाजा आप मीरा भायंदर के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की बातों को सुनकर लगा सकते हैं। दिन ब दिन मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। परसों 90 पेशेंट थे, कल 80 पेशेंट हो गए। और आप जानती हो कि कुछ दिन पहले हमारे शिवसेना के नगर सेवक का भी और उनके मां का भी कोरोना से मृत्यु हो गया। उसके पहले दिन हमारे सामना के वरिष्ठ पत्रकार यतिन गोलतकर, उनका भी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गया। तो ये दिन ब दिन कोरोना का कहर इस शहर में बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी को एक निवेदन दिया था कि मीरा भाईंदर शहर में जो हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स कमी होने की वजह से ये पेशेंट जगह पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है टाइम पे, और इसके लिए ये डेथ रेट जो है मीरा भाईंदर शहर का बढ़ रहा है। आप जानते हो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है 6% तक मीरा भाईंदर शहर का आ गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके सभी अधिकारियों ने मेरी बात मान ली और आज 1000 बेड में से करीबन 376 बेड के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दिया। उसमें से 170 बेड जो है मीनाताई ठाकरे मंडई जो हमारी है वहां पे बने जाएंगे, और साथ ही में 207 बेड जो है कैलाशवासी प्रमोद महाजन हॉल जो हमारा है वहां पे ये टेम्पररी बनाया जाएगा। तो मीरा भाईंदर शहर में कल से 376 बेड का काम चालू हो जाएगा और करीबन 1 महीने में वो काम पूरा होके लोगों की सेवा के लिए वो तैयार हो जाएगा। साथ ही में इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा होने की वजह से मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी निवेदन दिया है कि इस मीरा भाईंदर शहर के लिए और जो हमारे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल वहां पे 20 वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि तुरंत हमारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो, और वो भी बात निश्चित रूप से सरकार हमारी मांग पूरी करेगी ऐसे मुझे आशा है, और जल्दी से जल्दी वो भी हॉस्पिटल की तैयारी हो जाएगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार मानता हूं और जिसके इन हॉस्पिटल के लिए जिन्होंने सहकार्य किया, सहयोग दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल का निर्माण हो और मीरा भाईंदर के जनता की सेवा में वो उपलब्ध हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर एक बार मैं मीरा भाईंदर शहर के और ठाणे के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप प्रशासन जिस तरह से आपको कहता है उसी तरह उस नियम का पालन करें, और जो कोरोना की संख्या जो बढ़ रही है वो बढ़ने नहीं चाहिए, इसके लिए हमारी मदद करें। धन्यवाद। मीरा भाईंदर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और मौत के आंकड़ों ने शहर के उन नेताओं की नींद उड़ा दी है जो दिन रात कड़ी मेहनत कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और संकट में फंसे लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान मिली छूट का नाजायज फायदा उठाने वाले नागरिकों को प्रताप सरनाईक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन की बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करना चाहिए ताकि कोरोना महामारी को और बढ़ने से रोका जा सके। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से फिर से एक बार बात करने का मौका मिला है, और ख़ास तौर पे इसके लिए कि सरकार ने फेजेस में लॉकडाउन की ओपनिंग करी है, कुछ चीज़ें शुरू की हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बंद है। मैं आप लोगों से ये विनती करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि ये कोविड-19 की परिस्थिति अभी भी कायम है। कोरोना वायरस
से आपकी हमारी जद्दोजहद लड़ाई अभी भी चल रही है। सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं ताकि हम ग्रेजुअली, स्लोली, स्टडीली हम अपने आप को फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकें, चीज़ों को शुरुआत कर सकें। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी फिक्र नहीं करते हुए, अपने साथियों की फिक्र नहीं करते हुए, स्कूटर्स पे डबल सवारी, ट्रिपल सवारी, रिक्शा में 2-3 व्यक्ति, खुद की प्राइवेट गाड़ियों के अंदर 3, 4, 5 लोग, मार्केट्स में, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है। बस की लाइन के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये सारी कठिनाई, परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही है कि ये कोविड-19 चल रहा है। इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि मुंबई और ठाणे में और पूरे देश में कोविड के रोज 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं। डेली नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। आपके, हमारे नजदीकी दोस्तों को, हमको, रिश्तेदारों को हम खो रहे हैं। पूरे मुल्क में हालात कोविड को लेकर के कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हमको इससे जूझना है, इस कोरोना वायरस से लड़ना है, जूझना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने साथ में काम करने वाले लोगों की भी हिफाजत करनी है, अपने आप की सेफ्टी करनी है, अपने साथ वालों की सेफ्टी करनी है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर से एक बार विनती करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस अभी इस मुल्क से खत्म नहीं हुआ है। ये लंबा चलने वाला है। इस तरह का माहौल और चीजें आपके हमारे सामने नजर आ रही है। अपनी सेफ्टी, अपना प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, घर पहुंच करके हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोना, परिवार के लोगों को बाद में मिलना, ये सारी चीजें जो सरकार बताते आई है, जो WHO के गाइडेंस है, ये आपको हमको करना होगा। हम आपसे विनती करते हैं कि मेहरबानी करके खुद की सेफ्टी और अपने साथियों की सेफ्टी करें, तब ये जाकर के देश सेफ होगा। धन्यवाद। कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप मीरा भाईंदर शहर में दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे को पत्र लिखकर ये मांग की है कि जल्द से जल्द शहर में पूरी तरह से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाए, ताकि कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगाई जा सके। ऐसे में दबंग खबरें भी मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहता है कि आप सरकार द्वारा दी गई ढील का ये मतलब निकालकर घरों से बाहर ना निकले कि कोरोना संकट टल गया है, बल्कि पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनकर उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी हो।